तो लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं कहती हूँ माँ की जननी की कोख से माँ की गोद जितना। जीवन और मौत में फासला कितना है? माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। तो माँ को किसने रचा? माँ को किसी ने नहीं रचा, माँ तो स्वयं रचती है। ममता का विग्रह माता, गूंगे का खाया गुड़ माता, वात्सल्य की अविरल गंगधार माता। और वो माँ प्रेरणा भी है, प्रण भी है, प्राण भी है। माँ ही यज्ञ है, माँ ही पूजित है, माँ ही दीप्त है। माँ, अगर मैं माँ के आंचल में हूं तो मैं धन्य हूं, और मैं माँ से वंचित हूं तो मैं जिंदगी के सार से वंचित हूं। और भारत की स्त्री जब माँ होती है तो अपनों को पैदा किए की ही माँ नहीं होती, परायों को बचाने के लिए अपने जायों को कुर्बान कर देने वाली माँ भी होती है, पन्ना धाये बनकर। इसलिए उस प्रेरणा से प्रेरित होता है हमारा चित्त। मेरे मन में एक कल्पना आई भगवान की कृपा से कि हम एक ऐसा संसार बनाएं जो खून के रिश्तों का नहीं, भावों के रिश्तों का। 25 साल हो गए देवियों मुझे इस कार्य में लगे। पहली पीढ़ी 25 साल की हो गई है। बच्चे बच्चियां एक साथ जवान हुए, बड़े हुए। समझ में आया कि हम बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं है, हम शरीर से भाई बहन नहीं है। ये तो दीदी माँ ने हमें रिश्ते में बांध दिया, तो भी उनमें वही पवित्रता बनी रही। कोई कैमरे नहीं लगे, कोई पहरेदारी नहीं हो रही। इतना बड़ा चमत्कार वात्सल्य ग्राम में हुआ कि बनाए हुए रिश्ते सच्चे हो गए। एक दूसरे के हृदय में एक दूसरे के प्रति ऐसा भावों का संसार खड़ा हुआ। शब्द ब्रह्म से परे है माँ को परिभाषित करना। कैसे समझोगे कि माँ का क्या होती है? माँ दिन भर नौकरी की तलाश से भटकते हुए आता है तो पहले पिता पूछते हैं काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया, माँ पूछती है बेटा तूने कुछ खाया कि भूखे ही डोल रहे हो? हमारी भूख की चिंता किसको? बताओ किसको? तो ममता का मर्म है व्यक्ति का भाव। लोक की सर्जक माता किसी भी व्यक्ति को विराट बना देने की सामर्थ्य रखती। सत्य की धारक, सत्य की पालक, सत्य की उद्घोषा, सत्य को चित्त के अंदर धारण करवाने वाली माँ। मुझे 2 लाख रुपया मिलेगा, मैंने जिंदगी में कभी 2 लाख नहीं देखा। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा माँ, लेकिन थोड़ा अनैतिक है, कर लूं। माँ कहती है कि बेटा तू जी भर के खाता है, जी भर के सोता है, मुझे बड़ा सुख मिलता है। जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी भूख मर जाए और रातों की नींद खो जाए। ऐसा काम कभी मत करना। उसने कहा माँ मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। भटके को पथ दिखाने वाली तुम कहती हो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यतम ते गिरम यत् कृपा। लेकिन मैं निवेदन कर रही हूं कि गूंगे को वाणी देने वाला भगवान नहीं, भगवान का ही रूप माँ जो गूंगे को वाणी देती है, लंगड़े को चलना सिखाती है, मलमूत्र का बोध करवाती है। नहीं ये अच्छा नहीं, ये नहीं करना, हाँ ये अच्छा है, ये करना है। ये कौन देती है संस्कार? वो माता देती है। इसलिए सबकी माँ मेरी माँ नहीं, मेरी माँ सबकी माँ। व्यक्ति का अहम वयम बनता है माता की शरण में। व्यक्ति विराट हो जाता है माँ की शरण में। व्यक्ति का बिंदु सिंधु हो जाता है माँ की शरण में। तो क्यों वो वंचित रहे माता से?
इसलिए मुझे लगा कि नारी निकेतनों की स्त्रियों के चित्त में अगर यशोदा जगा दी जाए, अगर उनके हृदय को वात्सल्य का गोमुख बना दिया जाए, तो भारत के लाखों अनाथ बच्चे सनाथ हो सकते हैं और उन नारी निकेतनों की स्त्रियों को जीवन के जीने का आधार मिल सकता है। और ये प्रयोग मैंने अपना सार्वजनिक जीवन छोड़कर किया, क्योंकि मनुष्यों के साथ प्रयोग करना भारी जिम्मेदारी है। पौधे को तो रोप दो तो एक हफ्ते बाद उसको पानी देना पड़ता है, बिल्डिंग बना लो तो साल भर बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है, पर नन्हे बच्चे के साथ तो पल पल जीना होता है। मैं देश के अंदर हिंदू जागरण के काम में लगी थी, लेकिन मैंने वो अपना सार्वजनिक जीवन त्यागा और ये प्रयोग करने के लिए 2 कमरों का घर बनाकर बालकों के साथ रही। मैं उनको लालन पालन, पिलाना खिलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, और मैंने देखा कि 6 महीने में बच्चे की शक्ल बदल जाती है। पालने वाले का इतना प्रभाव पड़ता है कि उसकी शक्ल पर माता का रूप आ जाता है, जननी का नहीं, पालने वाली यशोदा का। इतना सुंदर प्रयोग, सफल प्रयोग वात्सल्य ग्राम में हुआ देवियों। नहीं जरूरत नारी निकेतनों की, वृद्धाश्रमों की, और अनाथ आश्रमों में हम क्या करते हैं, जाके अपने बच्चों के जन्मदिन पे उन बच्चों को लाइन लगा के बैठा देते हैं, फिर उनको फल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, वो हाथ पसार कर लेते हैं। हम जिंदगी भर के लिए उनको भिखारी बना देते हैं। और देखो अमेठी वालों, किसी को रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, पर रोटी कमाने लायक बना देना ये बड़ी बात है। अपने कमाए हुए 10 रुपए भी हमारी जेब में होते हैं तो हमारी चाल बदल जाती है। किसी दूसरे पर निर्भर होकर जीना होता ही नहीं। इसलिए बेचारे तैयार करना ये कोई बड़ी श्रेष्ठ बात नहीं है। वो संतानें तो अबोध है, पता नहीं उनको त्यागने वाले कैसे चैन से सोते होंगे। ये मानवता की जन्मभूमि है भारत, इसलिए मनुष्यता के शिखर पर, मनुष्यता की गहराई में जिन्होंने मनुष्य होना सीखा, बनाया, सिखाया, वही पथभ्रष्ट हो गए, वही पथभ्रष्ट हो गए। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ सनातन की परिभाषा बता दो। तो क्या है सनातन की परिभाषा? मनुष्य होना ही सनातन की परिभाषा। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। अगर हम मनुष्य नहीं बने तो फिर कैसा धर्म, कैसी धार्मिकता? जिस धार्मिकता ने हमें संवेदनशीलता नहीं दी, जो भेद करती है वो दृष्टि ही नहीं। तुमने कहा कि ये बच्चे अवैध हैं, और मैं निवेदन करती हूं कि संतानें अवैध नहीं होती, संबंध अवैध होते हैं। इसलिए अवैध संबंधों पर चोट मारनी चाहिए। और वो आ गई संतानों को बेचारा बनाकर गली गली दर दर का भिखारी बना देने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अपने करण कबीरों को संभालना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। बस इसी भावना से वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हुई देवियों। और मैं आपसे निवेदन कर रही थी, इसी वत्सलता के कारण, इसी वात्सल्य भाव के कारण इस सृष्टि को दशा दिशा देने के लिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य लीला को प्रकट किया। चराचर सृष्टि के अंदर जो बसा है वो एक ही तो है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। पाषाण की प्रतिमा में ईश्वर को देख लिया तो बच्चे की आंखों में ईश्वर को क्यों नहीं देख पाए? जड़ जंगम में ईश्वर को क्यों नहीं देख पाए? इसलिए दृष्टि और दृष्टि सत्संग से मिलती है। दृष्टि भागवत भगवान की सन्निधि में बैठकर मिलती है। भगवान ने उस नरकासुर की जेल में बंद स्त्रियों को मुक्त करा के मुक्त कर दिया होता तो समाज उनको ना स्वीकारता। भगवान ने उनको दासियां बनाया होता तो फिर
द्वारकावासी ही उनका अपमान करते, इसलिए भगवान ने उनको भाव पत्नी स्वीकार किया। 16,000 रूप बनाए और उनको इतना ऊंचा सम्मान स्थान समाज में स्थापित करके स्वयं अपनाकर, ताकि उनकी तरफ कोई बुरी दृष्टि से ना देखे। ये भगवान ने इतनी बड़ी क्रांति द्वापर युग में की। इतना बड़ा विस्तार है भगवान के दाम्पत्य का। देवऋषि नारद को लगता है कहां रहते होंगे, कहां सोते होंगे, कहां खाते होंगे। भगवान की लीला, उनकी रूप माधुरी, काना लागे रे रूपालो, रुक्मिणी जी के साथ, सत्यभामा के साथ, जामवती के साथ खटपट खटखट करते देवऋषि नारद चले आए और देखा रुक्मिणी के यहाँ भगवान शैया त्याग रहे हैं। दौड़ कर गए जामवती के यहाँ, वहां भगवान दातुन कर रहे हैं। दौड़ कर गए सत्यभामा के यहाँ, वहां भगवान स्नान कर रहे हैं। दौड़ के गए लक्ष्मणा के यहाँ, वहां भगवान हवन कर रहे हैं। दौड़ कर गए वृंदा के यहाँ, भगवान गोदान कर रहे हैं। अभी तो हाथ पकड़ लिया भगवान ने, देवऋषि सुबह सुबह कहाँ भागे भागे फिर रहे हो। देवऋषि बोले कि प्रभु अभी आज शीघ्रता है, बस मंगला आरती का दर्शन करने चला आया। तो भगवान ने कहा हाँ देवऋषि, अभी तो 16,000 घर भागी हैं। तो चरणों में गिर गए देवऋषि नारद, प्रभु मैं जिनका मानस पुत्र हूँ, जब वही आपका ऐश्वर्य ना समझ पाए तो भला मैं आपका ऐश्वर्य कैसे समझूंगा। भगवान मुस्कुरा के बोले वैसे भी देवऋषि साधु और ब्रह्मचारियों को गृहस्थियों के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। ऐसा ऐश्वर्य भगवान का, ऐसा विस्तार प्रभु का, उनकी रूप माधुरी, उनका नेह, उनकी प्राण सत्ता, उनकी संजीवनी मुस्कान सबके चित्त को धन्य करती है। और फिर वो कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो अंतर में भी है। ये जो हमारी काया है, इस काया की चित्तवृत्ति के, प्रत्येक चित्तवृत्ति के स्वामी कृष्ण ही तो हैं, द्वारकाधीश ही तो हैं। ये जो काया का बंगला हमें मिला है, इसमें कौन बोल रहा है देवियों? कौन? नारायण नारायण नारायण। आंखें बंद करके चित्त शांत कर लो तो तुम्हारी सांसों में अजपा जाप चल रहा है। भगवान की उपस्थिति हर पल हर क्षण आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस देह की द्वारका का दर्शन कीजिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।